and my name is Rimi. Welcome to Joy of Rims. तो guys, हैप्पी मदर्स डे। तो आज है मदर्स डे और आज मैं कुछ स्पेशल न्यूज़ आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि आप लोग टाइटल देख के समझ ही गए होंगे। यस, वी आर प्रेग्नेंट। ये और क्या बनने वाली है? बिग सिस्टर। क्या बिग सिस्टर बनने वाली है? हाँ, एक्साइटेड है? एक्साइटेड है? हाँ, एक्साइटेड है? यस, क्यारा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और देख लो बेबी। नहीं, ऐसे ही दिखाना है। बेबी बेबी सुन। तो बताओ क्यारा, कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो? क्या होने वाला है मम्मा को? बताओ। बता दो ना, आप बताओ। बता दो ना। भूल गई। तुम भूल गई क्या होने वाला है? बताओ जल्दी। मम्मा अच्छा, रुक के जा। टमी पे बेबी होने वाला है। मम्मा की टमी में बेबी। और क्यारा को क्या चाहिए? क्यारा को क्या चाहिए, गर्ल की बॉय? बोलो क्या चाहिए? यस, क्यारा को गर्ल चाहिए और मम्मा की टमी में बेबी है। तो फाइनली गाइज, ये न्यूज़ रिवील हो गई है और बहुत दिनों से बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे थे, रिमी क्या तुम प्रेग्नेंट हो? मतलब एक्चुअली मेरा टमी देख के किसी को लगता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर जिनको पता था, थोड़े बहुत जो मेरे क्लोज नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन थे, जिनको पता था कि मैं प्लानिंग करने को सोच रही हूँ, तो वो थोड़ा गेस कर रहे थे कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। तो वो मैसेज कर रहे थे क्योंकि थोड़ा बहुत टमी तो दिख रहा था मेरे होली वाले पिक्चर्स में। अभी मैं रिजॉर्ट गई थी, वहाँ पे फिर मैं घर गई, मतलब कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत झलक लोगों को मिल रही थी। और काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट आ रहे थे और हमारे व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर जगह कहीं ना कहीं कमेंट आ रहे थे, मगर कोई इतना नहीं गेस कर पा रहा था कि अभी मेरा मतलब इतना ज़्यादा मंथ होगा। तो अभी आप लोग गेस करिए मेरा कौन सा मंथ चल रहा होगा। सबसे पहले गेस करिए। ओ, क्यारा ने बता दिया। तो यस गाइस, तो अभी जो मेरा मंथ चल रहा है वो है 7 मंथ। हाँ, 7 मंथ चल रहा है और मैंने बहुत ज़्यादा लेट में अनाउंस किया है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं यूट्यूब में जब आई थी तो क्यारा का बॉर्न हो चुका था, उसके बाद मैं यूट्यूब पे आई थी और क्यारा की जो भी जर्नी थी मैं आप लोग के साथ शेयर की थी। तो इस बार मैंने सोचा कि जब मैं सेकंड बेबी प्लानिंग कर रही हूँ तो इस बार मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी वाली जर्नी भी आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो मेरा मेन मकसद यही था कि आप लोग से मतलब शेयर करने का प्रेगनेंसी की न्यूज़ पहले, क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी की भी जर्नी आप लोग को दिखानी थी। तो फाइनली आज ये न्यूज़ रिवील हो रही है। तो अब धीरे धीरे मेरे जितने भी प्रेगनेंसी के में जो मोमेंट मैंने कैप्चर किए हैं वो सारे मोमेंट मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और रीज़न यही है कि मैं तो सोची थी कि 4 to 5th मंथ में आप लोग को बता दूंगी, मगर क्या हो गया कि 4th मंथ में जब मेरा 4th मंथ चल रहा था तो राहुल का एक्सीडेंट हो गया था। मतलब क्रिकेट खेलते समय उनका फीमर बोन फ्रैक्चर हो गया था, मतलब बोन ही पूरी अलग हो गई थी। तो पूरा रॉड वगैरह डला था और मतलब बहुत सीरियस केस हो गया था। मतलब फिर फाइनली वो अभी तो 3 मंथ्स हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो मतलब काफ़ी रिकवर कर लिए, अब तो खुद से चलते भी हैं सब कुछ। तो मतलब ऐसा हो गया था केस। तो मतलब उस समय शेयर करने का न्यूज़ मतलब इतना ज़्यादा बनता नहीं था। मतलब फिर भी जो लोग गेस कर सकते थे गेस किए, और जो लोग नहीं गेस कर सकते वैसे तो किसी ने भी गेस नहीं किया, मुझे सबको जाके ही बताना पड़ा। जो मेरे एकदम क्लोज वाले फ्रेंड्स थे मैंने उनसे थोड़ा शेयर किया था, बाकी मैं किसी को भी नहीं बताई थी। और इवन मेरे भाई बहन, मतलब उन लोगों को भी नहीं पता था। सबको 6 मंथ्स, उन लोगों को भी नहीं पता था, उन लोगों को भी 6 मंथ्स में ही आके पता चला। और क्यारा को तो हम लोग ने बहुत पहले ही बता दिया था, क्योंकि क्यारा को प्रिपेयर करना था हमें, तो क्यारा को बहुत पहले ही बता दिया था। तो जो भी चीज़ लग रही है आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर कि बॉय होने वाला है कि गर्ल होने वाला है। मेरा टमी देख के क्यारा को तो गर्ल चाहिए, तो इसलिए क्यारा गर्ल हमेशा करती रहती है। तो मुझे भी कुछ भी हो, बॉय हो या गर्ल हो, बस हेल्दी बेबी होना चाहिए। बस हम लोग का क्या था कि पहले से ही हमने प्लान करके रखा हुआ था
कि हमें कियारा का सिबलिंग्स चाहिए ही चाहिए करके, तो हम लोग ने पहले से ही प्रिपेयर करके, मतलब मेंटली हम लोग पहले से ही प्रिपेयर थे कि मुझे प्लान करना है। और इवन हम लोग सोच रहे थे इस साल, मतलब जैसे ही बेंगलोर आए तुरंत हम लोग सोचने लगे कि प्लान करना है, मगर क्या हुआ सडनली हमारा सिंगापुर का ट्रिप प्लान हो गया। तो फिर सोचा कि सिंगापुर से आने के बाद तो हमें प्लान करना ही है, मगर फिर सिंगापुर में भी फिर थोड़ा सा डाउट आ गया कि नहीं, सिंगापुर में भी नहीं, अभी कियारा का 5th बर्थडे है, 5th बर्थडे को सेलिब्रेट करके करेंगे। सिंगापुर में भी हम लोग प्लानिंग कर सकते थे, मगर क्या हुआ उस टाइम पे, क्योंकि कुछ लोग डराते हैं ना अगर प्लानिंग करने को सोच रहे हो तो। ऐसे ज़रूरी नहीं। कियारा के टाइम पे जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो बहुत स्मूथ गई थी, मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चला था 9 मंथ्स मेरे कैसे चले गए घूमते फिरते, मुझे कोई नौजिया वगैरह कुछ भी नहीं था। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी आपकी वैसी हो तो सेकेंड प्रेगनेंसी भी ऐसी हो, तो मतलब हर किसी का केस अलग अलग होता है। तो इस बार भी मैं सोची कि मुझे कहीं नौजिया वगैरह का प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैं रुक गई कि सिंगापुर से आने के बाद जो है फिर कियारा का बर्थडे कर लेते हैं, उसके बाद मैं प्लानिंग करना स्टार्ट करूँगी। और तो गाइज जैसे ही हम लोग ने प्लान करना स्टार्ट किया तुरंत ही हम लोग का प्लान सक्सेसफुल हो गया और मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव आ गया। और जो रिज़ल्ट पॉजिटिव का जो दिन था वो मैं आपको बताती हूँ, वो था 1 दिसंबर, मतलब हमारी एनिवर्सरी का दिन। तो मतलब वो दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था और उसकी स्टोरी मैं आप लोग को मतलब कभी इत्मीनान से बताऊंगी। वो स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब सुबह से मैंने क्या किया था कि मैं बाथरूम में रख दी थी कि राहुल उसको देख के कुछ रिएक्ट करेंगे, और राहुल ने देखा ही नहीं। मतलब पूरा दिन मैं मुंह बनाती रही कि देखा नहीं करके, मेरे को लगा इग्नोर कर रहा है। फिर शाम को फाइनली उन्होंने देखा और फिर तो मेरा वो दिन एकदम बेस्ट दिन बन गया। मतलब बहुत ही अच्छा एनिवर्सरी था मेरा वो। और तो मतलब वो 1 दिसंबर वो मेरे शादी के 8 साल बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल था। तो ऐसे ही मतलब हम लोग ने सोचा नहीं था कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। सेम कियारा के जैसा, जैसे कियारा के टाइम में भी हमारा यही था कि हमें बेबी मतलब 3 इयर्स में ही चाहिए बेबी, मतलब उतने, क्योंकि हमें और जल्दी नहीं करना था। तो मतलब जैसे ही प्लान किया वैसे ही कियारा के टाइम में भी हो गया और इस बार भी वैसे ही हो गया। तो मतलब लकीली सब कुछ होता है ना कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, चल रहा है। सडनली मतलब राहुल का एक्सीडेंट हो गया, तो बस कभी खुशी कभी गम, मतलब बता नहीं पाई मैं इस न्यूज़ को। मैंने ऐसा सोचा था कि मैं 4th मंथ में आप लोग के साथ रिवील कर दूंगी और मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही अपनी सारी जर्नी आप लोग के साथ शेयर करूंगी, मगर वही था कि कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई कि मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। खैर कोई नहीं, वो लाइफ का एक पार्ट है, होता है, सब हर किसी के साथ होता है। कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। तो मैं भी उसी को सोच के बस आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं आप लोग के साथ ये शेयर कर पा रही हूँ। बस आप लोग प्रे करिएगा सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए आगे का। और जो मेरा ड्यू डेट है वो मैं अब बता देती हूँ ड्यू डेट को सरप्राइज़ नहीं रखती हूँ। तो जो मेरा ड्यू डेट है वो है 2 अगस्त। तो अब देखिए कब होता है, अगस्त में होता है, जुलाई में होता है, कब होता है, तो वो तो गॉड नोस, भगवान ही जाने कि कब तक में होता है। तो चलिए आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? अगर ये न्यूज़ आपको बहुत अच्छी लगी हो, क्या होने वाला है, बहुत सारे जो भी आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कुछ भी डाउट या कुछ भी मेरे बारे में कुछ भी हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। मैं ऐसे चिट चैट वीडियो आप लोग के साथ फिर से करूँगी। और आगे फैमिली का क्या रिएक्शन था, राहुल का क्या रिएक्शन था, सब मैं अब दूसरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें सारे रिएक्शन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए ताकि मेरी आप सारी प्रेगनेंसी जर्नी आप पूरा देख सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपनी दूसरी वीडियो में। टिल देन ओके बाय बाय।